क्या है। आज मेरे राजा परीक्षित प्रश्न करते, प्रभु मैंने सुना है कि मेरे प्रभु का नाम दीन बंधु है, तो प्रभु क्या कभी दीनों पर भी कृपा करते हैं मेरे प्रभु, या कभी किसी दीनों पर कृपा किए हो तो आप मुझे बताओ। तो आज मेरे प्रभु जब दीन बंधु की बात आई महाराज, तो सुदामा जी की कथा को सुनाया, सुदामा जी का चरित्र स्मरण में आया। आज ये सुदामा जी महाराज कौन थे? तो मेरे सूत जी महाराज कहते साधारण मनुष्य नहीं था सुदामा महाराज। महाराज सुदामा जी महाराज धन से ऐश्वर्य से भले ही कितने गरीब हो महाराज, लेकिन उसके पास जो कृष्ण नाम रूपी धन था महाराज, वो किसी और व्यक्ति के पास नहीं था। और महाराज हमारे शास्त्र गरीब उसको नहीं कहते जिसके पास धन ना हो। गरीब का अर्थ ये नहीं महाराज कि जिसके पास धन ना हो, जिसके पास ऐश्वर्य ना हो, वो व्यक्ति गरीब हो। गरीब तो वो है महाराज जिसके पास मेरे प्रभु के नाम रूपी धन नहीं है। असली धन तो महाराज मेरे प्रभु का नाम है, और जिस प्राणी के पास मेरे गोविंद के नाम रूपी धन है महाराज संसार में, वही व्यक्ति सबसे ज्यादा धनवान है। आज सूत जी महाराज दर्शन कराते हैं, ये सुदामा जी महाराज है कौन, सुदामा जी महाराज का स्वरूप क्या है महाराज। तो सुदामा जी का परिचय देते हुए मेरे सूत जी महाराज कहते हैं, कृष्ण शासित सखा कश्यप ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। सुदामा जी का परिचय कैसे देते हैं महाराज? तो आज मेरे सूत जी महाराज राजा परीक्षित के कहते हैं, कृष्ण शासित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। ये सुदामा जी महाराज ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण थे। और कैसे ब्राह्मण थे महाराज? विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। मेरे सुदामा जी महाराज का परिचय कैसे देते हैं महाराज? तो मेरे सुदामा जी महाराज विरक्तियों में से विरक्त साधु थे, जो अपने इंद्रियों को संयम करके रखते थे महाराज, जो ब्राह्मणों में ब्रह्म वित्तमा करके आज मेरे सूत जी महाराज वर्णन करते थे। और यहीं पर माँ सुशीला का वर्णन करने की बारी आई महाराज, तो माँ सुशीला को दरिद्र कह करके वर्णन करते हैं, दरिद्र कह के परिचय देते हैं। क्यों दरिद्र कहा महाराज माँ सुशीला को? तो दरिद्र इसलिए कहा महाराज क्योंकि माँ सुशीला के मन में केवल मांगने की इच्छा रहती थी कि अरे सुदामा जी महाराज आप जाकर के कृष्ण से क्यों नहीं कहते, जाकर के उस कृष्ण भगवान से क्यों नहीं आप कुछ मांगते, वो तो आपके परम सखा हैं, आप पर क्यों कृपा नहीं करेंगे वो। आज महाराज माँ सुशीला का परिचय देते हैं, तमुमयि पे महाभागा साधूनां च पारणम् दास्यस्य द्रविणं भूरि सीदते ते कुटुम्बने। सूत जी महाराज कहते हैं, दास्यं द्रविणं भूरि कुटुम्बती सीदते तिने। महाराज आज माँ सुशीला को दाशम द्रवणम भूरी क्यों कहा महाराज? आज दरिद्र क्यों की? दाशम द्रवणी भूरी अर्थात माँ सुशीला का ध्यान हर समय धन पर रहता है महाराज, कि कहीं से धन आ जाए तो मैं अपने पुत्रों को भोजन करा दूं, पान करा दूं। सुदामा जी के महाराज 5 पुत्र थे। सुदामा जी महाराज बड़े गरीब थे महाराज, उसके पास खाने तक को कोई भोजन नहीं था।
जल पान करने के लिए जल नहीं था। मेरे सुदामा जी महाराज जैसा भक्त भी कोई नहीं है महाराज, जो जीवन में इतने कष्ट आने के बाद भी महाराज केवल प्रभु का ध्यान करते हैं। यदि अन्न मिल जाए तो प्रभु को धन्यवाद देते, हे गोविंद नहीं मिला तो मैं संतुष्ट हो। यदि खाने को अन्न मिल जाए तो भी संतुष्ट, नहीं मिले तो भी संतुष्ट महाराज। मेरे सुदामा जी महाराज आज बड़े भयभीत रहते। एक दिन की बात है, आज माँ सुशीला के घर में एक ब्राह्मण आते हैं भिक्षा के लिए। भिक्षा में देने के लिए महाराज कुछ था तो नहीं। ब्राह्मण पर आए हुए संत को, भिक्षु को आज माँ सुशीला कहती, अरे प्रभु मैं क्या कहूँ, मेरे घर में दरिद्र पैदा हुआ है प्रभु, इसलिए मैं आपको धन नहीं दे सकती या आपको भिक्षा नहीं दे सकती, मेरे घर में अशुद्धि छाया हुआ है। अच्छा देवी, मैंने सुना है कि ये सुदामा का घर है। हाँ संत ब्राह्मण देवता, आप सत्य कहते हैं, ये सुदामा का ही घर है। जब अपने दुख, अपना पीड़ा महाराज जब माँ सुशीला संत को सुनाया तो संत कहते, अरे सुशीला तू अपने पति से जाकर के क्यों नहीं कहती कि वो कृष्ण से मिलाए? तुम नहीं जानती सुदामा का बचपन में जो सबसे प्रिय मित्र था ना, वो कृष्ण है जो द्वारिका के राजा हैं। उनसे जाकर के मिलने कहो। क्यों? मेरे कृष्ण किसी ना किसी दिन अपने मित्र पर कृपा तो करेंगे। एक बार उनके चरणों में जाने के लिए तो कहो, क्यों कृपा नहीं करेगा वो कृष्ण? माँ सुशीला नहीं जानती थी कि कृष्ण सुदामा जी के मित्र हैं। आज पता चला माँ सुशीला को, तो आज जा करके माँ सुशीला कहती है, हे भगवान, हे पतिदेव, मैंने सुना है कि भगवान कृष्ण आपके मित्र हैं। वो तो परम मित्र सखा हैं और वो द्वारिका के राजा हैं, तो आप जाकर के अपना कष्ट से क्यों नहीं कहते, अपना दुख से जाकर के क्यों नहीं सुनाते? प्रभु आप हमारा दरिद्र, कम से कम दुख दूर तो होगा प्रभु। हमारे पुत्र भूख से पीड़ित है प्रभु, आप जाकर के एक बार कृष्ण से मिल आओ। ननु ब्रह्मन् भगवत सखा, सखा साक्षात् श्रियपति, ब्रह्मणश्च शरण्यश्च भगवान् सत्वतः सभा। हे पतिदेव, हे ब्राह्मण देवा, ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सत्वतर्षभा, वो तो दिनों पर कृपा करने वाले हैं, ब्राह्मणों के अधीन है प्रभु। आप जाकर के उस गोविंद से एक बार क्यों निवेदन नहीं करते? वो क्यों नहीं सुनेंगे हमारा दुख, हमारा कष्ट? माँ के कहने पर आज बड़े प्रसन्न हुए, कहा ठीक है देवी, तुम कहती हो तो मैं अवश्य जाऊंगा कृष्ण से मिलने के लिए, लेकिन उनके पास जा रहा हो, इतना बड़ा राजा है, कुछ तो दो मुझे भेंट में देने के लिए। तो माँ आज सुशीला भाग करके गई महाराज, और भाग करके गई, जा करके पड़ोसन से मारा 4 मुट्ठी चावल ले आई, अपने फटे हुए वस्त्र में बांध करके महाराज सुदामा जी के हाथ में पोटली पकड़ा दी। और जैसे ही आज सुदामा जी के हाथ में पोटली पकड़ाए महाराज, सुदामा जी महाराज इधर चल पड़े। जा करके आज मार्ग में चलते जा रहे सुदामा जी महाराज इधर विचार करते जा रहे, ना जाने वो कृष्ण मुझे पहचान पाएगा कि नहीं। वो इतना बड़ा द्वारिका का राजा बन गया है और मैं कहाँ दरिद्र ब्राह्मण, वो मुझे पहचान पाएगा क्या? विचार करते जा रहे हैं। जैसे यमुना के पावन पुलिन तट पर पहुंचे, केवट को आवाज दिया, अरे भैया केवट, तू मुझे पार ले चलेगा क्या? मुझे यमुना के पार जाना है, मुझे द्वारिका जाना है, तू मुझे पार ले चलेगा क्या? केवट ने कहा, अरे भैया मेरा तो काम ही है कि नाविक को इस पार से उस पार उतारना। और महाराज ये जो केवट बन करके खड़ा हुआ था ना, ये कोई केवट नहीं, मेरे स्वयं भगवान कृष्ण है जो केवट का रूप बना करके आए हुए हैं।
जैसी केवट की बात कही, महाराज मुझे पार उतारोगे, तो मेरे भगवान कृष्ण मन ही मन आज कहने लगे, अरे सुदामा, मेरा तो काम ही है कि संसार में मनुष्य को जो फंसे हुए हैं उसको भव से पार उतारना, ये तो मेरा सदैव से काम रहा है। आज सुदामा, आज मेरे प्रभु कृष्ण प्रसन्न हुए, इधर केवट का रूप बना करके आए हुए हैं। केवट को नाव पर बिठाया और हास परिहास करते हुए आज मेरे गोविंद स्वयं महाराज नाव चला रहे हैं। नाव चलाते चलाते महाराज आज द्वारिका में पहुंचे। द्वारिका के बाहर जैसे पहुंचे हुए थे, रात्रि भया। रात्रि संध्या काल के समय मेरे प्रभु अपने पोटली में भोजन लेकर के आए थे। बैठ करके आज भोजन कर रहे थे तो सुदामा से कहते, अरे सुदामा, तुम भोजन नहीं करोगे? सुदामा कहते, अरे नहीं भैया, मुझे भोजन नहीं करना। मेरे घर में छोटे छोटे बालक हैं जो कई दिनों से भूखे पड़े हुए हैं। यदि वो भूखे रह सकते हैं तो मैं भूखा क्यों नहीं रह सकता? मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, मैं अपने सखा से मिलने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा भैया, तू तो एक काम कर, मुझसे भोजन ले ले, कुछ मुझसे प्रसाद ग्रहण कर ले। सुदामा को भोजन दिया महाराज, लेकिन सुदामा ने भोजन नहीं किया। विचार किया कि मेरे छोटे छोटे बालक घर में भूखे बैठे हुए हैं, मैं तो यहाँ भोजन करके अपने आत्मा को तृप्त कर लूंगा, लेकिन मेरे बालकों का क्या जो भूखे बैठे बैठे विलाप कर रहे हैं। सुदामा जी महाराज विचार किए। प्रातः काल भया महाराज, जैसी प्रातः काल आज निद्रा महारानी टूटी तो सुदामा जी महाराज द्वारिका में पड़े मिले। महाराज नेत्र खोला महाराज तो देखते चारों तरफ महल ही महल दिखाई पड़ रहे हैं। अपना लाठी उठाया महाराज, लाठी उठा करके जैसे आगे बढ़े तो महाराज देखते हैं कि चारों तरफ महाराज महल ही महल दिखाई पड़ रहे हैं। एक से पूछा, अरे भैया, मुझे द्वारिका जाना है, मुझे बताओ द्वारिका किधर से जाता है, द्वारिका जाने का मार्ग कौन सा है? तो एक ने कहा, भैया तुम जिस स्थान पर खड़े हो ये द्वारिका पूरी ही है, तुम बताओ तुम्हें किससे मिलना है? तो सुदामा कहते, अरे भैया, मुझे अपने मित्र कृष्ण से मिलना है। जैसे कृष्ण का नाम सुने तो महाराज द्वारिका के मालकों ने कहा कि अरे भैया, तुम जिसका नाम ले रहे हो ना वो यहाँ के राजा हैं, और उसे कृष्ण नहीं कहते, वो तो द्वारिकाधीश कृष्ण है। अच्छा भैया, तो मुझे अपने राजा से मिला दो, मैं उसी कृष्ण से मिलने के लिए आया हूँ। महाराज नगर के लोग देख देख कर तो खूब हंसे, उपहास करे कि कहाँ दरिद्र ब्राह्मण और कहाँ कृष्ण। ऐसे दरिद्र ब्राह्मण से मेरे प्रभु मिलेंगे क्या? इसकी स्थिति तो देख कितने दरिद्र है, ये द्वारिका का कोई ब्राह्मण तो हो नहीं सकता। मुझे लगता है द्वारिका के बाहर से कोई आया है कृष्ण द्वारिकाधीश से मिलने के लिए। आज महाराज इधर सुदामा जी महाराज मेरे प्रभु के द्वार पर गए, और जैसे मेरे प्रभु के द्वार पर गए हैं, एक ने कहा, प्रभु आज द्वारिकाधीश से मिलने के लिए निवेदन किया द्वारपालों से। द्वारपाल से सुदामा जी हाथ जोड़ कर करके कहते हैं, अरे भैया, मुझे द्वारिकाधीश से मिलना है, यदि आज्ञा हो तो क्या मैं द्वारिकाधीश से मिल सकता हूँ? द्वारपालों ने विचार किया, अरे इसकी स्थिति तो देख, कहाँ का दरिद्र ब्राह्मण, फटा हुआ कुर्ता पहना हुआ है, फटा हुआ टूटा हुआ लकुटी पकड़ा हुआ है, हर जगह से टेढ़ा मेढ़ा लगता है, और ये कहता द्वारिकाधीश से मिलूंगा। भैया ने ठहर, मैं पूछ करके आता हूँ, आदेश मिलेगा तो आप द्वारिकाधीश से मिलने के लिए अवश्य प्रस्थान कर सकते हैं। एक द्वारपाल देख करके हंसा महाराज। अच्छा भैया, तुम बताओ द्वारिकाधीश से तुम्हारा क्या संबंध है और तुम क्यों मिलना चाहते हो? तो सुदामा जी महाराज कहते हैं, अरे भैया, वो कृष्ण मेरा बचपन का मित्र है, मेरा बाल सखा है कृष्ण, मैं उससे मिलने के लिए आया हूँ। यदि कृष्ण मिले तुमसे कहना उसका बचपन का मित्र, उसका बाल सखा सुदामा उससे मिलने के लिए आया है। आज महाराज सारे द्वारपाल खड़े हुए हैं। द्वारपाल आज मेरे प्रभु को, आज सुदामा जी महाराज को रोकते हैं।
कोई कहता है कि तुम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, तुम्हारा स्वरूप तो देखो। आज सुदामा द्वारपालों से निवेदन करते हैं कि एक बार उस गोविंद से जाकर मेरी पीड़ा तो सुना दो, एक बार निवेदन तो करो उस गोविंद से, एक बार मुझे गोविंद मिल जाए। इधर हृदय से ये जानते हैं सुदामा कि वो कहाँ, इतना बड़ा राजा मुझसे कहाँ मिलेगा। फिर भी सुदामा जी महाराज आशा तोड़े नहीं कि कृष्ण मुझसे नहीं मिलेगा, पहचान लेगा वो कृष्ण अवश्य, क्योंकि मैं उसके बचपन का सखा हूँ, बाल मित्र हूँ। आज सुदामा जी महाराज द्वार पर खड़े हुए हैं और सारे सखाओं से आज निवेदन करते, द्वारपाल को कहते, द्वारपाल तुम जाकर के सूचना दे दो। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो, ओ अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुनते ही दौड़े चले आई मोहन, लगाया गले से सुदामा ने मोहन, ओ लगाया गले से सुदामा को मोहना, लगाया गले से सुदामा को मोहना। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा ने मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन,
भगवान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे हेलो कन्हैया से कह दो, गरीब आ गया है कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर पे अपने सुदामा बैठाए, बराबर पे अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। देखिए द्वारकाधीश भगवान अपने मित्र सुदामा जी के चरण आंसुओं से धुला रहे हैं और आप लोग दोनों हाथ से ताली की सेवा जरूर करेंगे, बड़े भाव से, बड़े प्रेम से। बराबर पे अपने सुदामा बैठाए, ओ बराबर में अपने सुदामा बिठाए, वो चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए ओ हो, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। कन्हैया जी सुदामा जी महाराज से कह रहे हैं कि प्यारे अब तुम मेरे पास आ गए हो, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया। अरे घर पाला कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा करीब आ गया है। दर पे सुदामा। ऐसे नहीं जरा दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए बोले सुदामा जी महाराज की, द्वारकाधीश भगवान की। दर पे सुदामा करीब आ गया है, मिलने सका बद नसीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया। जो खड़े हो रहे हैं माताएं, आप सभी से प्रार्थना करती हूँ, निवेदन करती हूँ अपने स्थान पर बैठ जाए, क्योंकि अभी कथा समाप्त नहीं हुआ है, अभी कथा बची हुई है महाराज। अभी तो ठाकुर जी के ब्रज की होली होगी। आप सभी के लिए इतना सुंदर वृंदावन से ठाकुर जी को बुलाया गया है, वृंदावन की होली होगी, और आप सब ऐसे बीच कथा में छोड़ करके चले जाएंगे तो फिर कथा का क्या होगा। तो आप सभी माताओं से निवेदन है, आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाए, कोई अभी ना जाए, क्योंकि अभी ठाकुर जी के ब्रज की होली होगी। कुछ क्षणों बाद हम ठाकुर जी की होली का आनंद लेंगे। अभी हम सुदामा जी के चरित्र का कुछ श्रवण पान कर ले, कुछ कथा का महत्व है उसे हम पूरा कर ले महाराज, तदुपरांत हम ब्रज की होली का आनंद लेंगे। तो सभी माताओं से निवेदन है, जितने लोग खड़े हैं सभी अपने स्थान पर पुनः विराजमान हो जाएं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। आज महाराज मेरे सुदामा जी महाराजा आज आए हुए हैं श्री कृष्ण के समक्ष। भगवान कृष्ण को पता चला कि मेरा बाल सखा सुदामा आया हुआ है,
तो मेरे गोविंद महाराज आज अपना पटका त्याग करके, अपना खड़ाऊ त्याग करके मेरे गोविंद दोनों हाथ पसा करके महाराज दौड़ पड़े सुदामा को आलिंगन करने के लिए। और महाराज आज सुदामा को देखे, सुदामा खड़ा हुआ है, रोते हुए नेत्र से अश्रु प्रवाह हो रहा है। सुदामा को देख करके हृदय से आलिंगन कर लिया महाराज। जैसे हृदय से लगा लिया कृष्ण मेरे प्रभु आज सुदामा को महाराज, तो सारे नगरवासी के नेत्रों से अश्रु वृंद होने लगा, अश्रु प्रवाह होने लगा। सब विलाप करने लगे, अरे देख जिस पर आज हम विहास कर रहे थे, जिस पर हम आज उपहास कर रहे थे, उसी सुदामा को मेरे प्रभु मेरे द्वारिकाधीश ने हृदय से लगा लिया, हृदय से आलिंगन कर लिया। आज महाराज मेरे कृष्ण सुदामा को अपने कक्ष में लेकर के गए। कक्ष में ले जा करके मेरे प्रभु कृष्ण ने महाराज अपने नेत्रों से अश्रु प्रवाह करते हुए आज उसी अश्रु से मेरे सुदामा जी महाराज के चरणारविंद को धोया। और जैसे ही आज मेरे प्रभु के चरणारविंद को धोया है, सुदामा जी महाराज विहील हैं। इस दृश्य को देख करके मां रुक्मणी देख रही हैं, सोचती हैं अहो सुदामा तेरा सौभाग्य का बखान कौन करे। जिस परमात्मा के चरण का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े विमलात्मा ललायित रहते हैं, वही कृष्ण आज अपने अश्रु वृंदों से तुम्हारे चरण कमल को धो रहे हैं। सुदामा जी महाराज का बड़ा ही स्वागत सत्कार किया। कुछ क्षणों में देखे कि सुदामा जी महाराज चुपचाप बैठे हुए, कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो मेरे आज भगवान कृष्ण कहते हैं, सुदामा क्यों भैया, मैं जब से देखे जा रहा हूँ तू चुपचाप बैठो है लाला, कहा बात है, कछु ब्याह व्याह भयो कि ना भयो, या अभी तक कुंवारा पड़ा है तू ऐसे ही। जब कृष्ण के पूछने पर कहा कि विवाह हुआ कि नहीं, तो सुदामा कहता है हाँ कृष्ण मेरा विवाह हो गया है। मेरी पत्नी है जिसका नाम है सुशीला। नारी को जैसो स्वभाव है वैसो नाम है, बड़ा ही सुशील है, बड़ा ही तरुणी है। और तेरी भाभी ने तो मुझे तेरे पास भेजा है कि जा अपने बाल सखा कृष्ण से मित्र से मिल करके आ जा, इसलिए मैं चला आया। अब मेरे प्रभु चरणारविंद की सेवा करते हुए अनेक बातें कर रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते अरे सुदामा तुझे याद है, एक बार की बात है भैया, हम दोनों समधा लेने के लिए वन में गए थे, तो दांत तुम्हारे कितने कट रहे थे महाराज। इतनी ठंड थी सुदामा कि तुम्हारे दांत अपने आप कटकटा रहे थे। जैसी उस रात की बात करी महाराज, सुदामा को याद आ गया कि मैं कृष्ण का भाग जो था चना था, मेरे माबू आज मेरे गुरु माँ ने दिया था कि वन में जाकर के दोनों बालक बांट करके खा लेना। और उस चने को मैंने खुद ही स्वयं खा लिया, कृष्ण को नहीं दिया। उसी का फल आज मुझे मिल रहा है कि आज मैं गरीब हूँ और कृष्ण स्वयं राजा बना बैठा हुआ है। उसी चने के वजह से महाराज, उसी चने के कारण मेरे प्रभु ने सुदामा को गरीब बना दिया। हम मनुष्य को, हम प्राणियों को महाराज किसी का भाग छीन करके कभी नहीं खाना चाहिए। उस चने को आज कृष्ण के भाग को सुदामा ने खा लिया, इसलिए मेरे गोविंद ने आज सुदामा को दरिद्री प्रदान कर दी। महाराज जा, तेरे जीवन में दरिद्रता ही आएगा। आज बचपन की बातें करते करते मेरे भगवान कृष्ण कहते हैं अरे सुदामा एक बात बता भैया, मैं जब से देख रहा हूँ तू हाथ में जो दबाए हुए खड़ा है, क्या बात है। सुदामा कहता अरे नहीं कृष्ण, मैं इतने दूर से आया हूँ भैया, इसलिए थका हुआ हूँ, तो मेरे हाथ में दर्द हो रहे हो, इसलिए मैं हाथ को यूं दबाए खड़ा हूँ। भगवान कृष्ण ताली बजा के हाथ से अच्छी बात है भैया, लो अभी तक तो हाथ में दर्द हो रहा है और हम पैर दबा रहे हैं, ला भैया तुम्हारे हाथ दबा दे, तुम्हारे हाथ के दर्द ठीक कर दे लाला। अब जैसे हाथ छुए को आगे बढ़े तो सुदामा जी महाराज आज गए, अरे लाला हाथ से हाथ बिल्कुल ना लगाइयो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ लाला। भगवान कृष्ण कहे भैया कछु हो जाए सुदामा, आज तो तुम्हारे हाथ के दर्द ठीक करके ही छोड़ूंगा मैं। आज मेरे प्रभु कृष्ण महाराज जैसे हाथ को खींचा, एक झटका मारा महाराज, तो आज एक सफेद की पोटली गिर पड़ी। पोटली गिरी महाराज, तो सुदामा लज्जित होते हुए सिर को नीचे कर लिया। भगवान कृष्ण पोटली उठा कर देखे, पोटली उठाया महाराज, खोल करके देखे। आज सुदामा जी महाराज को कहते अरे सुदामा वाह महेंद्र
पापियान कवा कृष्णम श्रीनिकेत बांधोया स्माहं बाहुभ्या परिरंभिता। मेरे प्रभु कृष्ण महाराज पोटली को खोला और पोटली को खोल करके देखा महाराज तो उसमें 3 मुट्ठी चावल पड़े हुए थे। मेरे गोविंद ने महाराज आज 1 मुट्ठी चावल निकाली महाराज और अपने मुखारविंद में डाल लिया। दूसरी मुट्ठी चावल निकाले महाराज, दूसरी मुट्ठी चावल अपने मुख में डाल लिया। जैसी तीसरी मुट्ठी चावल मेरे प्रभु खाने वाले होते माँ रुक्मणी हाथ पकड़ लेती है। माँ रुक्मणी हाथ पकड़ी महाराज, माँ रुक्मणी कहती अरे गोविंद, 1 मुट्ठी में तो आपने पूरा पृथ्वी लोक दे दिया, दूसरी मुट्ठी में आपने पूरे लोक को प्रदान कर दिया महाराज। अब तीसरी मुट्ठी चावल खा करके आप खुद सुदामा बनने को तैयार हो रहे हो? खुद को सुदामा बनना है क्या? अब जैसी सुदामा की बात सुने महाराज, अथवा मेरे प्रभु ने तीसरी मुट्ठी चावल इसलिए नहीं खाई कि पत्नी का कर्तव्य है कि पति की रक्षा का ध्यान करना। यदि पति को कोई तकलीफ हो, कोई समस्या हो तो पत्नी का कर्तव्य है उसका ध्यान रखना, प्रतिवत धर्म का पालन करना, अथवा इसलिए मुट्ठी रोक लिया। तीसरी मुट्ठी चावल माँ रुक्मणी सारे पत्नियों के साथ मिल करके तीसरी मुट्ठी चावल खा लिया और मुट्ठी की चावल खा करके आज मेरे प्रभु सुदामा जी से कहते हैं अरे सुदामा, मेरी भाभी सुशीला ने इतने सुंदर मेरे लिए चावल भेजा, तू छुपा करके रखा हुआ था भैया। तू नहीं जानता सुदामा मेरा स्वभाव क्या है। तो मेरे भगवान कृष्ण कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तहं भक्ते पहत्स्नामि प्रयत्तामा गोविंद कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यदि मेरा कोई भक्त मुझे पत्र चढ़ा दे अर्थात किसी भी वृक्ष का पत्ते चढ़ा दे मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, फूल चढ़ा दे मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, फल चढ़ा दे मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। यदि किसी भक्त के पास ना पत्र हो, ना पुष्प हो, ना फलम हो, ना तोयम हो, लेकिन भक्त यदि निष्प्रिय होकर के अपना मन यदि मुझे अर्पित कर दे तो मैं उस भक्त पर सदैव प्रसन्न रहता हूँ। ऐसे मेरे गोविंद कहते हैं कि सुदामा, तू तो अपने हृदय से, मन से, भाव से मेरे लिए चावल लाया है, इसे मैं खाऊं ना, इसे मैं प्रसाद ग्रहण ना करूं, ये कभी हो सकता है क्या? आज मेरे सुदामा पर कृपा करी प्रभु ने। सुदामा जी महाराज प्रसन्न हुए। रात्रि भया, जैसी प्रातः काल हुआ महाराज अपनी लाठी उठाई, सुदामा जी महाराज जाने को तैयार हुए। ना मेरे कृष्ण देने कुछ देने की बात करी महाराज, ना सुदामा ने कुछ मांगा। आज सुदामा जी महाराज विचार करते जा रहे थे मार्ग में महाराज, कृष्ण ने महाराज आदर सत्कार तो बड़ो भारी कियो, लेकिन लेवे देवे की बात कछु ना करी। लेकिन कुछ क्षण बाद मेरे कृष्ण आज सुदामा जी महाराज विचार करते हैं, लेकिन मुझ जैसे अधम प्राणी को यदि मेरे गोविंद ने आलिंगन कर लिया, हृदय से लगा लिया, और एक भक्त को और क्या चाहिए? अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम नेहं विदेश परलोकम श्रीरम सर्वत्र वैधनम। सुदामा जी महाराज विचार करते हैं, यदि मुझ जैसे पापी को, मुझ जैसे अधम को उस प्रभु कृष्ण ने महाराज हृदय से आलिंगन कर लिया, इससे बड़ा और पल क्या चाहिए? और महाराज मेरे सुदामा को पता चलने नहीं दिया। सुदामा पुरी में रातों रात विश्वकर्मा को भेज करके महाराज
पूरे सुदामा नगरी को स्वर्ण से सुशोभित कर दिया, स्वर्णमय आज महल बना करके खड़ा कर दिया। इधर माँ सुशीला को तरुणीय कर दिया, माँ सुशीला के पुत्र को तरुणीय बना दिए, और इधर सुदामा जी महाराज को भनक तक नहीं लगी। महाराज सुदामा जी महाराज इधर चले जा रहे थे, अपने नगर में प्रवेश किए तो समझ नहीं पा रहे मैं कहीं दूसरी जगह तो नहीं आ गया, मेरा कुटिया था वो कुटिया कहाँ चला गया। सुदामा जी महाराज ढूंढ रहे, लेकिन उतने में आज माँ सुशीला छम छम करती हुई आरती की थाल लेकर के सुदामा जी के समक्ष खड़ी हो गई। सुदामा जी महाराज की आरती करने लगे। सुदामा जी पूछते, अरे देवी तुम कौन हो और मेरी पूजा क्यों कर रही हो? माँ सुशीला कहती, अरे प्रभु ऐसे सखा तब मिले कि मोये भूल गए, अपने सखा से इतने हृदय से मिल गए कि अब मुझे ही भूल गया। मैं प्रभु सुशीला आपकी धर्म पत्नी। अच्छा सुशीला तुम हो, ये रातों रात इतना ताजमहल कहाँ से खड़ा हो गया? तो माँ सुशीला कहती, प्रभु ये आपके द्वारिकाधीश की कृपा है। और जैसे द्वारिकाधीश की कृपा को सुना तो आज प्रसन्न हो गए, कहा, अरे कृष्ण छलिया तेरा काम ही वैसा ही है, जैसा तू है वैसा तेरा काम भी है। जिस प्रकार रात्रि में वर्षा हो महाराज, तो वर्षा कितनी भी हो मनुष्य को पता नहीं चलता, वर्षा करके बंद हो जाए महाराज तब लगता है सुबह जगते ही कहेगा अरे रात में बहुत बारिश हुई थी। ठीक उसी प्रकार मेरे प्रभु श्याम वर्ण गौर वर्ण मेरे ठाकुर जी हैं, वह कृपा करते हैं तो रातों रात कृपा कर देते हैं, हम भक्तों को पता चलने भी नहीं देते। महाराज रातों रात आज सुदामा पर कृपा कर दी। सुदामा जी महाराज प्रसन्न हुए।